हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल करियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। देखें बच्चों, अब तक अपन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के 10 पार्ट पढ़ चुके बच्चों देखें। और अपन अगर ट्रांसफार्मर टाइप की बात करें बच्चों देखें तो अपन अब तक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर पढ़ चुके बच्चों देखें। तो अभी अपन बात करें देखें बच्चों, आज अपन 11th पार्ट में बात करेंगे बच्चों टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर की बात करें बच्चों देखें। तो मेनली अगर अपन बात करें बच्चों कोर संरचना के आधार पर, कोर संरचना की बात करेंगे बच्चों देखें, कोर संरचना के आधार पर आपके जो ट्रांसफार्मर के टाइप हैं बच्चों देखें, ट्रांसफार्मर टाइप हैं वो 3 प्रकार के। ठीक है, ट्रांसफार्मर टाइप में बात करते हैं बच्चों 3 टाइप्स, 3 प्रकार के बच्चों देखें। इसमें अपने पास देखें बच्चों, एक अपने पास आएगा बच्चों कोर टाइप, दूसरा अपने पास आएगा बच्चों शेल टाइप और तीसरा अपने पास होगा बच्चों रिंग टाइप। तो कंप्लीट डिटेल में बात करने जाएंगे बच्चों इसके बारे में। ठीक है बच्चों, तो देखें बच्चों, अगर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है बच्चों देखें, तो जो ये वाला आपके पास ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा है बच्चों देखें, ये आपके पास कोर टाइप ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा है बच्चों देखें। अब कोर टाइप ट्रांसफार्मर बच्चों देखें, अगर आपसे बात करते हैं लिम्ब की संख्या की, आपके पास केवल जो लिम्ब होते हैं बच्चों वो 2 होते हैं। एक आपके पास ये लिम्ब दिखाई दे रहा है बच्चों, दूसरा आपके पास क्या दिखाई दे रहा है, ये लिम्ब दिखाई दे रहा है। प्रत्येक लिम्ब पर आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को लपेटा जाएगा बच्चों देखें। यहाँ इस लिम्ब पर प्राइमरी वाइंडिंग को लपेटा गया और यहाँ आपके पास क्या बच्चों सेकेंडरी वाइंडिंग को आपके पास लपेटा गया बच्चों देखें। ठीक है बच्चों, जबकि अगर अपन शेल टाइप की संरचना की बात करें बच्चों देखें, यहाँ आपके पास देखिए बच्चों लिम्ब की संख्या 3 होगी, 1, 2 और 3। ठीक है बच्चों, और सेंट्रल लिम्ब पर आपकी प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग को लपेटा जाता है बच्चों। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया गया कि प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग को सेंट्रल लिम्ब पे आपको पास लपेटा दिखाया गया बच्चों देखें। अगर अपन बात करें बच्चों देखें लेमिनेशन की आकृति की बात करें बच्चों देखें, तो अगर अपन कोर टाइप ट्रांसफार्मर में बात करें बच्चों देखें, तो लेमिनेशन आपको पास आकृति देखें बच्चों, आपको यू टाइप भी दिखाई दे रही है बच्चों, एल टाइप भी दिखाई दे रही है और आई टाइप भी आपको दिखाई दे रही है। जबकि अगर अपन शेल टाइप ट्रांसफार्मर की बात करें बच्चों देखें, तो आपके पास लेमिनेशन की आकृति हो जो स्टैंपिंग की आकृति होगी वो ई टाइप, आई टाइप, एम टाइप और टी और यू टाइप के पास हो सकती है बच्चों। तो अब अपन बात करें बच्चों देखिए कंप्लीट डिटेल के बारे में कि कोर टाइप और शेल टाइप जो संरचना है बच्चों, उसमें आपके पास क्या क्या अंतर है बच्चों देखें, उसके बारे में अपन बात करें बच्चों। आप डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। तो बात करें देखिए बच्चों अपन कोर टाइप और शेल टाइप संरचना के बीच में अंतर के बारे में। तो कोर संरचना के आधार पे मैंने बताया बच्चों देखें, आपके पास जो ट्रांसफार्मर वो कितने टाइप के बच्चों, 3 टाइप के होते हैं बच्चों देखें। तो नोट करिए देखें बच्चों, सबसे पहले कोर संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अपने 3 प्रकार दिखे बच्चों देखें। पहला अपने पास है बच्चों कोर टाइप, दूसरा अपने पास है बच्चों शेल टाइप और तीसरा अपने पास टाइप होगा बच्चों रिंग टाइप। जितने भी आपके पास सीटी या पीटी है बच्चों देखें इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर है, उसमें अपन रिंग टाइप कोर संरचना काम में लेते हैं बच्चों देखें। तो सबसे पहले बच्चों देखें अपन कोर टाइप और शेल टाइप में अंतर के बारे में बात करें कि क्या क्या आपके पास बच्चों इसमें अंतर है बच्चों। तो अभी अपन देखा जैसे बच्चों देखे डायग्राम में, तो अपन अंतर करेंगे बच्चों कोर टाइप और शेल टाइप में अपन अंतर ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो कोर संरचना के आधार पर 3 टाइप के थे बच्चों, कोर टाइप, शेल टाइप और रिंग टाइप। अब अपन बात करें बच्चों देखें कि कोर टाइप और शेल टाइप में बस क्या क्या अंतर होते हैं बच्चों। परीक्षा के हिसाब से बच्चों इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है बच्चों यहाँ से। तो बात करें देखें बच्चों कोर टाइप व शेल टाइप
संरचना में अंतर, या शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर लीजिए बच्चों, ट्रांसफॉर्मर में अंतर। तो बच्चों मैं दो पार्टीशन बता रहा हूं बच्चों, देखिए एक साइड पर लिखेंगे कोर टाइप, दूसरी टाइप पर लिखेंगे शेल टाइप। कोर टाइप लिख रहा हूं बच्चों इस साइड, और इस साइड में लिख रहा हूं बच्चों शेल टाइप। शेल टाइप, ठीक बच्चों। अगर अपन बात करें बच्चों देखें कोर टाइप की, अगर अपन बात करें बच्चों देखें कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, देखें बच्चों अपन इस प्रकार बना रहे हैं बच्चों, देखें ये आपके पास कोर होगी बच्चों, देखें अगर आप पहला अंतर करना चाह रहे हैं बच्चों देखें तो इसमें जो कोर संरचना बच्चों देखें इस प्रकार की है। एक लिंब पर आपके पास प्राइमरी वाइंडिंग को लपेटा गया बच्चों, देखें इस प्रकार है बच्चों, देखें और दूसरे लिंब पर सेकेंडरी वाइंडिंग को लपेटा गया बच्चों, देखें ठीक बच्चों। तो अपन बात देखें बच्चों कोर टाइप की अगर बात करें बच्चों देखें तो कोर टाइप संरचना में आपके पास देखिए बच्चों कोर पर इस प्रकार आपकी वाइंडिंग को लपेटा गया, अलग अलग लिंब पर आपके पास वाइंडिंग को लपेटा गया बच्चों, देखें लेमिनेशन क्या करती है मैंने आपको बताई बच्चों, देखें इसमें आपके पास एल टाइप लेमिनेशन भी हो सकता है बच्चों, आई टाइप लेमिनेशन भी हो सकता है, और यू टाइप लेमिनेशन भी आपके पास हो सकता है बच्चों, देखें। अगर अपन बात करें बच्चों देखें शेल टाइप कोर संरचना की, तो शेल टाइप कोर संरचना में देखें बच्चों यहाँ लेमिनेशन क्या करते हैं मैंने आपको बताया बच्चों, ई टाइप भी हो सकती है, आई टाइप भी हो सकती है, यू टाइप भी हो सकती है, टी टाइप भी हो सकती है, एम टाइप भी हमारे से हो सकती है बच्चों, देखें यहाँ पे आप बच्चों देखें कोर संरचना इस प्रकार की देखिए बच्चों। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें बच्चों सबसे पहले यहाँ केवल आपको लिंब दो दिखाई दे, लिंब दिखाई दे रहे हैं बच्चों दो, एक और दो, जबकि यहाँ आपके पास लिंब की संख्या हो जाए बच्चों एक, दो और तीन, ठीक है बच्चों। तो अब इसी देखें बच्चों यहाँ आपके पास साइड लिंब पर प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग को लपेटा गया बच्चों अलग अलग, जबकि शेल टाइप में देखिए बच्चों प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग को सेंट्रल लिंब पर लपेटा जाता है, एक के लिंब पर वाइंडिंग को लपेटा जाता है बच्चों, देखें इस प्रकार डायग्राम में भी देखा अपने बच्चों। तो दोनों वाइंडिंग को एक ही लिंब पर लपेटा जाएगा, सेंट्रल लिंब पे। अगर आप बच्चों डायग्राम समझ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली बच्चों, देखें तो सबसे पहले अंतर जो मैंने बढ़ाया बच्चों देखें वो बढ़ाया मैंने संरचना का, ठीक है बच्चों। देखें तो यहाँ पे आपके पास देखें बच्चों कोर टाइप संरचना की बात करें बच्चों देखें तो यहाँ पे जो वाइंडिंग है बच्चों वो आपकी कोर को घेरे रखती है बच्चों, देखें ये वाइंडिंग लपेटी गई बच्चों कोर पे, जबकि यहाँ देखें बच्चों जो कोर है वो वाइंडिंग को घेरे, वाइंडिंग आपके अंदर रहेगी, कोर आपकी क्या रहेगी बच्चों बाहर की रहेगी बच्चों। तो पहला डायग्राम मैंने बनाया बच्चों संरचना के आधार से, तो पहला अपने पास संरचना का अंतर होगा बच्चों, देखें दूसरा अंतर अगर हम बात करें बच्चों देखें तो यहाँ पे आपके पास जो वाइंडिंग है वो कोर को घेरे रखती है। यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों देखें वाइंडिंग कोर को घेरे रखती है, वाइंडिंग कोर को घेरे रखती है। यहां क्या हुआ बच्चों कोर वाइंडिंग को घेरे रखती है, तो दूसरा अंतर अपने पास यहां देखें बच्चों कोर वाइंडिंग को घेरे रखती है, को घेरे रखती है, कोर वाइंडिंग को घेरे रखती है बच्चों। देखें अब देखिए बच्चों लिंब की बात करेंगे तो लिंब अपने पास यहाँ दो हैं बच्चों, वहां लिंब की संख्या कितनी है बच्चों तीन है। लिंब की संख्या दो होती है, और यहां अपन बात करें बच्चों लिंब की संख्या तीन होती है।
लिंब की संख्या 3 होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ आपके पास लेमिनेशन क्या करती, 3 टाइप की थी बच्चों, एल टाइप, आई टाइप और यू टाइप। लेमिनेशन की आकृति एल, आई वह यू प्रकार की होती है, वह यू प्रकार की होती है। ठीक है बच्चों, देखें यहां पर जो लेमिनेशन क्या करती है अपने पास बच्चों, एल आई यू टी व एम प्रकार की होगी। ई टाइप की भी आपके पास हो सकती है बच्चों। देखें लेमिनेशन की आकृति एल आई यू एम ई व टी प्रकार की होती है, वह टी प्रकार की होती है। तो तीनों अंतर पहले आप बच्चों नोट कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए बच्चों। देखें 4 अंतर मैंने बता दिए बच्चों, देखें चारों आप नोट कर लीजिए यहां से। अगला अंतर देखें बच्चों, पॉइंट 5वां अंतर देखें बच्चों। देखें प्रत्येक लिंब पर या दोनों लिंब पर वाइंडिंग को लपेटा जाता है बच्चों। दोनों लिंब पर वाइंडिंग को लपेटा जाता है। दोनों लिंब पर वाइंडिंग को लपेटा जाता है। और इस संरचना में पास देखिए बच्चों, पढ़ा था बच्चों, ये केवल आपके पास सेंट्रल लिंब पर वाइंडिंग को लपेटा जाता है, केवल सेंट्रल लिंब पर वाइंडिंग को लपेटा जाता है, वाइंडिंग को लपेटा जाता है। ठीक बच्चों, देखें अब देखें बच्चों, कोर टाइप जो संरचना है बच्चों, देखें उसमें चुंबकीय फ्लक्स क्या रहता है बच्चों, समान रहता है। चुंबकीय फ्लक्स अपने पास क्या रहता है बच्चों, समान रहता है। कोर में, संपूर्ण कोर में चुंबकीय फ्लक्स समान रहता है। फ्लक्स समान रहता है। ठीक है बच्चों, अगर अपन बात करें बच्चों, देखें शेल टाइप संरचना में देखें बच्चों, बात करें तो यहां देखें बच्चों आपके पास जो सेंट्रल लिंब है बच्चों, देखें इस सेंट्रल लिंब पर दोनों वाइंडिंग को लपेटा जाता है बच्चों। देखें तो यहां से आपके पास देखो बच्चों, टोटल फ्लक्स आपका यहां से निकलेगा बच्चों, देखें और दोनों साइड जाता है बच्चों। तो आधा फ्लक्स आपका यहां आएगा बच्चों और आधा फ्लक्स इस लिंब से होता है बच्चों। देखें तो पूरी कोर में आपका चुंबकीय फ्लक्स आपका अलग अलग होता है बच्चों, यानी समान नहीं होता है बच्चों। देखें संपूर्ण कोर में चुंबकीय फ्लक्स एक समान नहीं होता है। एक समान नहीं होता है। ठीक है बच्चों, देखें अब देखें बच्चों, कोर टाइप संरचना में जो अपन वाइंडिंग यूज करते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं कंसेंट्रिक वाइंडिंग। जबकि शेल टाइप संरचना में जो अपन वाइंडिंग यूज करते हैं, वाइंडिंग जो प्रारूप यूज करते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं डिस्क टाइप या सैंडविच वाइंडिंग। 7वां अंतर लिखना बच्चों, वाइंडिंग का प्रकार कंसेंट्रिक होता है। वाइंडिंग का जो प्रकार होता है वो अपने पास क्या होगा बच्चों, कंसेंट्रिक होगा। यहाँ जो वाइंडिंग प्रकार होता है बच्चों, वो अपने पास क्या होता है बच्चों, डिस्क या सैंडविच होता है बच्चों। वाइंडिंग का प्रकार डिस्क या
होता है। तो या तो सैंडविच प्रकार की बाइंडिंग हो बच्चों, या अपन क्या बोल सकते हैं बच्चों, डिस्क टाइप की बाइंडिंग अपन बोल सकते हैं बच्चों। देखें यहाँ अपने पास देखें बच्चों, जो तांबर होता है बच्चों इस प्रकार की संरचना में वो अधिक लगता है बच्चों। देखें तांबर खपत अधिक होती है, तांबर खपत अधिक होती है। और यहां अपने पास क्या हो, तांबर की खपत क्या हो, कम होती है। तांबर खपत कम होती है। यहां अपने पास क्या हो, तांबर खपत अपने पास क्या हो, कम होगी। अगर अपने पास तांबर खपत कम होती है बच्चों तो यहाँ अपने पास अधिक है बच्चों, तो यहाँ लॉसेज अपने पास क्या होती है बच्चों, अधिक होती है। यानी हानियां अपने पास क्या होती है बच्चों, अधिक होती हैं। हानियां अधिक होती हैं। यहां अपने पास क्या बच्चों, हानियां क्या होती हैं, कम होती हैं। हानियां कम होती हैं। ठीक बच्चों, तो ये आप अंतर नोट करें बच्चों, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक है बच्चों, यहाँ अगर अपने पास हानियाँ अधिक होती है बच्चों, तो इसकी दक्षता अपने पास क्या होती है बच्चों, कम होती है। यहाँ दक्षता अपने पास क्या होती है बच्चों, अधिक होती है। तो अगला अंतर नोट करें बच्चों। तो यहाँ अगर अपन बात करें बच्चों, देखें कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर बच्चों, उनकी दक्षता क्या होती है, कम होती है। दक्षता कम होती है। और इनकी दक्षता अपने पास क्या होती है बच्चों, अधिक होती है। दक्षता अधिक होती है। दक्षता अधिक होती है। अब देखिए बच्चों, अगर अपन बात करें बच्चों शीतलन की, कूलिंग की, तो इनका जो कूलिंग होती है बच्चों, क्योंकि इसमें क्या होती है बच्चों, जो वाइंडिंग होती है बच्चों वो आपके पास क्या है बच्चों, योग के पास रहती है। तो आपके पास क्या होता है बच्चों, कूलिंग करना क्या होता है बच्चों, मुश्किल होता है। यहाँ आपकी वाइंडिंग एकदम सेंटर में रहती है बच्चों, तो आपके पास शीतलन करना क्या रहता है, आसान रहता है बच्चों। तो इनकी कूलिंग क्या होती है बच्चों, मुश्किल होती है। शीतलन करना मुश्किल कार्य होता है। और इनकी जो कूलिंग है बच्चों वो आसानी से की जा सकती है। शीतलन आसानी से किया जा सकता है। आसानी से किया जा सकता है। अगर अपन बात करें बच्चों, देखें मरम्मत करने की, मेंटेनेंस की बच्चों देखें, तो इनकी मेंटेनेंस क्या होती है बच्चों, आसानी से कर सकते हैं बच्चों। देखें तो आपके पास कोर पे वाइंडिंग रहती है बच्चों, देखें जबकि यहाँ सेंट्रल लिंब पे वाइंडिंग रहती है बच्चों, तो उसमें क्या होता है, पूरे आपके पास क्या बच्चों, कोर को खोलना पड़ता है। तो इनकी जो मेंटेनेंस है बच्चों वो क्या होती है, मुश्किल होती है। इनकी मरम्मत करना आसान होता है। इनकी अपने पास अगर मेंटेनेंस करें बच्चों तो मुश्किल होता है। मरम्मत करना मुश्किल कार्य होता है। मुश्किल कार्य होता है। तो ये अपने बच्चों इंपॉर्टेंट अंतर पढ़े बच्चों, कोर टाइप और शेल टाइप में बच्चों। तो ज़्यादातर अपने पास जो ट्रांसफॉर्मर अपन यूज़ करते हैं बच्चों वो अपन यूज़ करते हैं शेल टाइप संरचना। क्या, क्योंकि इनकी जो एफिशिएंसी होती है बच्चों, दक्षता क्या होती है बच्चों, हमारे पास क्या होती है, अधिक होती है। तो परीक्षा में बच्चों आपसे पूछा जा सकता है बच्चों। तो मैंने आपको 12 अंतर बताए बच्चों, देखें। और यदि आप संरचना से पढ़ेंगे बच्चों तो आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं बच्चों। देखें तो नोट कर लीजिए बच्चों। देखें नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बच्चों रिंग टाइप के बारे में। अगला ट्रांसफार्मर का जो टाइप है बच्चों वो अपने पास क्या बच्चों, देखें रिंग टाइप ट्रांसफार्मर की बात करें बच्चों, देखें तो आपको डायग्राम में संरचना आपको दिखाई दे रही है बच्चों। देखें सबसे पहले अगर अपन बात करें बच्चों, देखें जिसमें लेमिनेशन होगी बच्चों, या तो पूरा वर्ताकार लेमिनेशन अपन काम में लेंगे बच्चों, देखें या अर्ध वर्ताकार लेमिनेशन काम में लिए जाते हैं बच्चों। देखें तो सबसे पहले आपको
संरचना, कोर संरचना के बारे में पता चला बच्चों। देखें कि आपके पास जो कोर का जो लेमिनेशन होगा बच्चों, या तो पूर्ण वर्ताकार होगा बच्चों, या आपके पास क्या बच्चों अर्धवर्ताकार प्रकार का आपके पास लेमिनेशन होगा बच्चों। अब देखें बच्चों, इन लेमिनेशन को देखें बच्चों, एक के ऊपर एक रखा जाता है बच्चों। देखें एक के ऊपर एक रखे इनको क्या करते हैं बच्चों, एक साथ बांध दिया जाता है बच्चों, या क्लैंप में, या क्लैंप की सहायता से टाइट कर दिया बच्चों। तो जो संरचना प्राप्त होगी बच्चों वो आपको इस प्रकार की संरचना, एक साइड हमने प्राइमरी वाइंडिंग देख रही है बच्चों, देखें दूसरी साइड इसमें क्या कर दिया बच्चों, सेकेंडरी वाइंडिंग को लपेटा जाता है। इस टाइप की जो कोर संरचना बच्चों देखें, वो आपके जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है, जो हाई वोल्टेज हाई करंट मेजरमेंट के लिए काम में लिए जाते हैं बच्चों, उनमें काम में की जाती है, यानी सीटी या पीटी में काम में ली जाती है बच्चों। देखें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। देखें तो नोट करेंगे बच्चों। देखें अपन रिंग टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में देखें बच्चों। रिंग टाइप ट्रांसफार्मर, तीसरा अपने पास कोर संरचना के आधार पे था बच्चों अपने पास रिंग टाइप ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले मैं बच्चों देखें आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या बताया। तो बच्चों देखें जो कोर है बच्चों आपके पास, वो कोर आपके पास क्या है बच्चों, अर्धवर्ताकार या वर्ताकार में भाग में होगी बच्चों। देखें तो सबसे पहले अपने पास पॉइंट नोट करें। देखें बच्चों इस टाइप के ट्रांसफार्मर में इस प्रकार के ट्रांसफार्मर की कोर को वर्ताकार या अर्धवर्ताकार लेमिनेशन को एक साथ बांधकर या क्लैंप में संयोजित कर रिंग प्रकार की कोर संरचना बनाई जाती है। कोर संरचना बनाई जाती है। कोर संरचना बनाई जाती है। वह इस कोर पर प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग को लपेटा जाता है। प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग को लपेटा जाता है। यानी रिंग टाइप अपने कोर बना ली बच्चों। देखें उसके पश्चात प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग को लपेटा जाता है बच्चों। देखें इस प्रकार की कोर संरचना के ट्रांसफार्मर का उपयोग उच्च वोल्टता व उच्च धारा मापन के लिए सीटी यानी बच्चों करंट ट्रांसफार्मर, वह पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के रूप में किया जाता है।
के रूप में किया जाता है। तो लेमिनेशन की आकृति आपको याद रखें बच्चों, अर्धवर्ताकार या वर्ताकार बच्चों देखें। उपयोग अपन लिखेंगे बच्चों सीटी या पीटी में उच्च वोल्टेज व उच्च धारा मापन के लिए बच्चों। तो नोट कर लीजिए बच्चों, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला ट्रांसफर टाइप पढ़ रहे हैं बच्चों, देखिए अपन कोर पदार्थ के आधार पर। देखो कोर पदार्थ का मतलब बच्चों देखिए कोर किस किस पदार्थ की बनाई जा सकते हैं बच्चों देखिए। तो कोर पदार्थ के आधार पर भी आपका जो ट्रांसफर बच्चों वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। तो नेक्स्ट अपन विभाजन कर रहे हैं बच्चों, देखें कोर सामग्री के आधार पर। कोर पदार्थ लिख दीजिए बच्चों आप, कोर पदार्थ के आधार पर। तो इसके आधार पर अपने पास कितने टाइप के बच्चों, 3 टाइप के होंगे बच्चों। देखें कोर पदार्थ के आधार पर ट्रांसफॉर्मर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहला अपन बात करें बच्चों, देखें एयर कोर। यानी देखिए बच्चों एयर कोर का मतलब बच्चों, वायु कोर का मतलब बच्चों देखें इस प्रकार का जो ट्रांसफर होगा बच्चों देखें उसमें कोई भी आपका कोर पदार्थ नहीं होगा बच्चों। देखें यानी आपकी जो कोर होगी बच्चों होलो होगी, यानी होलो का मतलब खाली होगी, या आपकी अचुंबकीय पदार्थ की बनी बच्चों, प्लास्टिक या पेपर की बनी होगी बच्चों देखें, और उसके ऊपर प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग को आपको लपेटा जाएगा बच्चों। देखें उस कोर के ऊपर प्राइमरी व सेकेंडरी, इस प्रकार के जो ट्रांसफर बच्चों देखें उच्च आवृत्ति के लिए काम में लिए जाते हैं। और इनमें अगर कोर नहीं होती बच्चों देखें तो कोर लॉसेज का मान क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो नोट करें बच्चों, देखें यहाँ से डायग्राम में बता रहा हूँ बच्चों, देखें अंदर हो अंदर। तो यहाँ से नोट करें, देखें बच्चों अपन एयर कोर के बारे में देखें बच्चों, इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में कोर होलो या अचुंबकीय पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक या पेपर से बनी होती है, पेपर से बनी होती है। बच्चों होलो होगी, होलो का मतलब बच्चों खाली, या प्लास्टिक या पेपर से बनी होती है। अचुंबकीय पदार्थ हो गया प्लास्टिक और पेपर आपका। देखिए बच्चों कोर के ऊपर प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग को लपेटा जाता है। अब देखिए बच्चों इसमें आपके पास कोर पदार्थ नहीं है बच्चों, देखें तो लो आनियाँ क्या हो बच्चों, 0 होगी। इसलिए इस प्रकार का जो ट्रांसफर बच्चों उच्च आवृत्ति के लिए काम में लिए जाते हैं बच्चों। कोर पदार्थ के न होने पर लो हानियाँ 0 होती हैं। इसलिए एयर कोर ट्रांसफार्मर का उपयोग उच्च आवृत्ति अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, यानी एप्लीकेशंस के लिए बच्चों
अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। के लिए किया जाता है। तो नोट करिए बच्चों, देखें नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बच्चों फेराइट कोर। तो यहाँ तक आप नोट कर लें बच्चों, देखें अगला देखें बच्चों एयर कोर के बाद अपन पढ़ रहे हैं बच्चों, देखें फेराइट कोर। अब देखें बच्चों एयर कोर और फेराइट कोर में ज़्यादा अंतर नहीं होगा। जो देखें इससे अपने पास जो कोर होगी बच्चों वो होलो टाइप होगी या अचुंबकीय पदार्थ, उसके अंदर फेरोमैग्नेटिक यानी फेराइट कोर का मतलब होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपने पास भर दिए बच्चों, लो चुंबकीय पदार्थ उसमें भर दिए जाते हैं बच्चों। देखें नेक्स्ट अपन बच्चों देखें फेराइट कोर ट्रांसफॉर्मर। फेराइट कोर ट्रांसफॉर्मर। फेराइट कोर ट्रांसफॉर्मर। फेराइट कोर ट्रांसफॉर्मर देखिए, डायग्राम देख लीजिए बच्चों, देखें इसमें एक बार। अब देखिए बच्चों अगर अपन फेराइट कोर ट्रांसफॉर्मर की बात करें बच्चों, देखें तो ये आपका एयर कोर ट्रांसफॉर्मर की भांति आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। देखें लास्ट डायग्राम जो अपने देखा था बच्चों एयर कोर ट्रांसफॉर्मर देखा। अब देखिए बच्चों इसमें अपने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे फेराइट मटेरियल दिया गया है बच्चों। देखें वहाँ आपको होलो कोर दिखाई देगी बच्चों। देखें यहाँ अपने क्या कर दिया बच्चों, फेराइट मटेरियल इसमें भर दिया बच्चों। फेराइट मटेरियल का मतलब बच्चों फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, लो चुंबकीय पदार्थ, ठीक है बच्चों। लोहे की हो सकती है बच्चों आपके पास, क्या हो सकती है बच्चों, निकल की हो सकती है बच्चों, सिलिकॉन स्टील की इसमें आपके पास कोर हो सकती है बच्चों। देखें तो इस प्रकार के आपके पास कोर संरचना होगी बच्चों। देखें इसकी फेराइट कोर ट्रांसफॉर्मर की, देखें बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों डायग्राम का। अब इसके बारे में अपन नोट करें, देखें बच्चों इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर की कोर को होलो या पेपर या प्लास्टिक से बनाया जाता है। एयर कोर की भांति में तो देखें, तथा इसके पश्चात इसमें फेराइट मटेरियल, फेराइट का बच्चों मैं बार बार बता रहा हूँ, फेरोमैग्नेटिक से बात करें बच्चों, देखें फेराइट पदार्थ भर दिया जाता है तथा प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग को कोर पर लपेटा जाता है। अब देखिए बच्चों एयर कोर ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं बच्चों हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। ये अपन यूज करेंगे बच्चों हाई टू वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। इस प्रकार की ट्रांसफॉर्मर का उपयोग हाई टू वेरी हाई आवृत्ति के लिए किया जाता है। आवृत्ति के लिए किया जाता है। तो नोट करिए बच्चों फेराइट कोर ट्रांसफॉर्मर के बारे में। लास्ट अपन पढ़ेंगे जो देखें आयरन कोर ट्रांसफॉर्मर। तो नोट कर लें बच्चों इसके बारे में आप। तो तीसरा टाइप का अपन बात देखें बच्चों कोर पदार्थ के आधार पर अपन बात करें बच्चों आयरन कोर ट्रांसफॉर्मर।
लास्ट ट्रांसफर टाइप पढ़ेंगे बच्चों, देखिए अपन आयरन कोर ट्रांसफर, देखिए बच्चों आयरन कोर ट्रांसफर, आयरन कोर ट्रांसफर। ठीक बच्चों देखें, तो आयरन कोर ट्रांसफर की अगर हम बात करें बच्चों देखें, तो आपकी जो कोर होगी बच्चों वो सिलिकॉन स्टील की स्टैंपिंग के साथ बनाई जाती है बच्चों देखें, लेमिनेशन के साथ एक साथ उनको बांध कर बनाई जाएगी बच्चों देखें। और इनका जो बच्चों देखें टर्न रेशियो के का मान वो आप लगभग अपने पास क्या होता है बच्चों, इकाई होता है। और इन्हें अपन सर्किट में मेन ट्रांसफर यानी 240/50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए काम में लेते हैं बच्चों देखें। तो नोट करें, देखें बच्चों इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में कोर को सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन को एक साथ बांधकर बनाया जाता है, को एक साथ बांधकर बनाया जाता है तथा इसके पश्चात कोर पर प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग को लपेटा जाता है, वह सेकेंडरी वाइंडिंग को लपेटा जाता है। टर्न रेशियो का मान लगभग अपने पास क्या होता है बच्चों, इकाई होता है। इनका टर्न रेशियो यानी के बच्चों, टर्न रेशियो के लगभग इकाई होता है, लगभग इकाई होता है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग मेन ट्रांसफार्मर यानी मुख्य ट्रांसफार्मर तो मेन ट्रांसफार्मर 240 वोल्ट ऑब्लिक 50 हर्ट्ज आवृत्ति के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। तो नोट कर लें बच्चों आप। तो आज अपने पढ़े बच्चों देखें कोर टाइप यानी कोर संरचना के आधार पे और कोर मटेरियल के आधार पे बच्चों से नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे बच्चों, पढ़ना आवृत्ति के आधार पे पढ़ेंगे बच्चों देखें। और ड्राई टाइप ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे और 3 फेज ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।